बात करते हैं कसावा के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। कसावा जिसे हम टेपियोका भी बोलते हैं, साबूदाना बनता है इसका इस्तेमाल करके। इसके अलावा बोटेनिकल नेम की बात करें तो मैनी हॉट एक्सक्वेलेंटा बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले प्लांटिंग के, क्योंकि पौधे का ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो पौधे के प्लांटिंग के 9 से 12 महीने बाद जो कंदे हैं वो निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। 9 से 12 महीने बाद प्लांटिंग के, जब पत्तियां पूरे तरीके से पीली पड़ने लगे और झड़ने लगे, तब खोद करके नीचे से जो ट्यूबर है वो निकाल लिए जाते हैं। खोदना बहुत केयरफुली है कि इस पे हल्की सी भी चोट फैट नहीं लगनी चाहिए। कभी पता चला आप खोद रहे और खोदने में ही जो ट्यूबर है उस पर कोई कट लग गया या हल्का कोई घसड़ सी लग गई, तो ये सब नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजरी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि खुदाई के बाद जब आपने इसे निकाल लिया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा केवल 2 दिन तक ही स्टोर करा जा सकता है, क्योंकि ये 2 दिन के अंदर अंदर नहीं तो ख़राब हो जाता है ये। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न है एक तरीके का डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं पीपीडी, पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजिकल डिटोरिएशन। ये रैपिडली स्प्रेड होता है, स्पेशली जो ट्यूबर कट चुके होते हैं। मान लो निकालने के दौरान, डिगिंग के दौरान फावड़ा वगैरह लग गया ट्यूबर पे और वो कट गया वो, या फिर उस पर घसड़ वगैरह लग गई, उस पर की स्किन छिल गई, तो जो एक्सपोज्ड एरिया है वहाँ से ये पीपीडी बहुत जल्दी फैलेगा और जो इसकी लाइफ नॉर्मली 2 दिन तक स्टोर कर सकते थे हम इसे, वो और कम हो जाएगा। तो इसे नॉर्मली जो है 2 दिन के आसपास तक ही स्टोर करा जा सकता है, उसके बाद ये ख़राब हो जाता है। खुदाई के तुरंत बाद जो ट्यूबर है उसे सेपरेट कर लिया जाता है मेन स्टेम से। यानी कि जब आप निकाल रहे होगे तो मेन स्टेम से इसको अलग कर लेते हैं खोद करके। बस 2 से 3 सेंटीमीटर जो पार्ट है मेन स्टेम का वो छोड़ा जाता है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। जैसे कि इधर देखो, खुदाई करके हमने ट्यूबर निकाल लिए, ठीक है। अब जो ये जुड़ा हुआ था मेन स्टेम से, हमने लगभग मेन स्टेम का केवल 2 से 3 सेंटीमीटर का पोर्शन रखते हैं, बाकी इसको यहाँ से काट दिया ताकि इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाए। और ये इस तरीके से जो है पौधे पे नीचे लगता है। ये देखो, ये प्लांट था मेन और ये इसके नीचे ट्यूबर हो गए। इसे हम काटेंगे, वह मेन स्टेम का 2 से 3 सेंटीमीटर पोर्शन इसी के साथ रखेंगे, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो थोड़ी बढ़ेगी। इस तरीके से, जैसे ये पूरा ट्यूबर था, तो ये जो हिस्सा हमने छोड़ा है 2 से 3 सेंटीमीटर, जो मेन स्टेम का पोर्शन है वो इसी के साथ रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि 24 से 48 घंटे तक ही इसको स्टोर करा जा सकता है, उसके बाद ये ख़राब होने स्टार्ट हो जाता है, जिस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं पीपीडी, पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजिकल डिटोरिएशन। ठीक है। अब कसावा में एक यहाँ पे आपको पॉइजनस केमिकल देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, और इसे प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे हटा दिया जाता है। इसके अलावा जो ट्यूबर है ये कसावा का, इसका इस्तेमाल करके साबूदाना बनाया जाता है। और भी कई चीज़ें बनाई जाती है, जैसे साबूदाने, मतलब ये जो कसावा है इसका आटा भी बनता है, साबूदाना भी बनता है, स्टार्च भी निकाला जाता है। तो एक तो ये हो गया कि सबसे पहले हमने ट्यूबर को निकाल लिया। अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले इसकी क्लीनिंग होगी। जितने भी ट्यूबर हैं सब पे जो मिट्टी वगैरह लगी हुई है धोकर अच्छे से साफ़ किया जाएगा। उसके बाद में इन ट्यूबर का जो छिलका है सबसे पहले वो हम काट के हटाते हैं, क्योंकि इनको 2 दिन से ज़्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते नॉर्मल कंडीशन में, पीपीडी की वजह से। अब इसी पीपीडी को रोकने के लिए क्यूरिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले होता ये है, अच्छा उससे भी पहले एक चीज़ और है, क्योंकि जैसा यहाँ पे मैंने बताया कि इसे 2 दिन से ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं करा जा सकता, तो उसके लिए पहले इसे क्यूरिंग करी जाती है ताकि जो कंपाउंड इसके ड्यूरेशन के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम पीपीडी बोल रहे हैं, वो पीपीडी जो है उसे रोका जा सके। तो ये जो पीपीडी है इसे हमें रोकना है। इसके लिए हम करते क्या हैं, एक ऐसी जगह पे, मतलब कोई रूम वगैरह या स्टोरेज गोडाउन टाइप का कुछ होगा जहाँ पे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 से 85% मेंटेन करेंगे और टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस 4 से 7 दिन के लिए, यानी कि लगभग 1 हफ्ते के लिए ट्यूबर को यहाँ पे रखेंगे। तो फिर जितने भी इस पर कट वगैरह लगे हुए हैं या घाव वगैरह हैं वो सारे अपने आप हील हो जाएंगे। कमर्शियल स्केल पर इसके ऊपर
क्यूरिंग के बाद में एक वैक्स की कोटिंग भी कर दी जाती है, पैराफिन वैक्स की, और फिर इसे पॉलीथीन बैग में पैक कर देते हैं। शेल्फ लाइफ जो इसकी पहले 2 दिन थी हार्वेस्टिंग के बाद में, अब बढ़ करके लगभग 2 से 3 हफ्ते हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि सबसे पहले आपने हार्वेस्टिंग के बाद में इनको साफ़ किया, साफ़ करने के बाद में इसकी क्यूरिंग के लिए ले गए तुरंत। क्यूरिंग में लगभग हफ्ते भर के लिए स्टोर करते हैं, 80 से 85% रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 25 से 35% जो है टेम्परेचर पर। इससे होता ये है सारे कट वगैरह हील हो गए और कमर्शियल स्केल पे इसकी वैक्स की कोटिंग और कर दी पैराफिल्म की, और पॉलीथीन बैग में इसे स्टोर कर लिया। 2 से 3 हफ्ते तक अब हम इसे स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अब एक तरीके से हमें टाइम मिल जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। जबकि पहले क्या था, केवल हार्वेस्टिंग के 2 दिन के अंदर ख़राब, जबकि अब आपके पास में सफिशिएंट टाइम है कि आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसको बेच के इसकी प्रोसेसिंग कर लो। उसके बाद में जो है छिलका, जो मैं बता रहा था कि इसका छिलका हटाया जाता है। जो आउटर इसका छिलका है काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, पेरिडम एंड कॉर्टेक्स जो आउटर छिलका है इसका, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो HCN का टॉक्सिन है वो इसी छिलके में होता है। इसलिए इस छिलके को या तो आप हाथ से छील के निकाल दो, या फिर जो मैकेनिकल पीलर आते हैं, फल सब्जियों को छीलने वाली मशीन है, उनका इस्तेमाल कर सकते हो। छीलने के बाद में इसको अच्छे तरीके से पानी में धोना पड़ेगा ट्यूबर को। उसके बाद में धो भी लिया आपने इसको, उसके बाद में क्या होता है, इसके चिप्स काटे जाते हैं, यानी कि जो ट्यूबर हैं इन्हें काटा जाएगा पतले पतले स्लाइसेस में, या चिप्स जिन्हें आप कह सकते हो, जिसमें एक चिप का डायमीटर 2 से, मतलब डायमीटर कह रहा हूँ, थिकनेस 2 से 5 मिलीमीटर की होगी। ये ध्यान रखना, ट्यूबर्स को पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया जाता है, जिन्हें हम चिप भी बोल सकते हैं। और एक जो चिप कटेगी उसकी जो थिकनेस होगी 2 से 5 मिलीमीटर होती है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, चिपिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो टॉक्सिन है उसको रिमूव करा जा सके और इसकी शेल्फ लाइफ और बढ़ाई जा सके। फिर इन चिप्स को काटने के बाद में हम इन्हें सुखाते हैं, साफ सी ज़मीन पे तिरपाल वगैरह बिछाकर उस पर डाल देना, और ये अपने आप सूख जाएगा। या फिर जो सोलर ड्रायर नहीं आते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, सोलर ड्रायर का इस्तेमाल करके भी आप इन्हें सुखा सकते हो। तब तक सुखाना है जब तक मॉइस्चर परसेंटेज 12 से 14% से कम ना हो जाए, ठीक है। ड्राइंग के दौरान जितना भी इसमें HCN था, देखो काफ़ी कुछ HCN तो इसके छिलके में था, वो तो हमने काट के हटा दिया। अब जो बचा हुआ HCN है वो यहाँ पे सीधे वेपोराइज होकर ज़्यादातर सारा का सारा HCN निकल जाएगा जब आप इसे धूप में सुखाओगे। और अब ये जो ट्यूबर स्लाइसेस हैं, यानी कि जो चिप्स हैं, अब ये पूरे तरीके से सेफ हैं और अब आप इन्हें कई महीने तक स्टोर कर सकते हो बिना परेशानी के। अब ये जो चिप्स हैं इनको भेज दिया जाता है मिलों में, जो अगला स्टेप है। वहाँ पर होता ये है कि इसको पीस करके आटा बनाया जाता है टेपियोका का। तो एक तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा जो आपने ट्यूबरों के छिलके काट के हटाए थे, तो छिलके हटाने के बाद में जो ट्यूबर है उसको कद्दूकस करके अच्छे तरीके से, कद्दूकस करने के बाद जो भी मटेरियल है उसे पानी में मिलाते हैं। पानी में मिलाने के बाद में उसको छाना जाता है। छानने के बाद में जो हमें मिल्की फ्लूइड मिलता है उसे धूप में सुखा लेते हैं, तो सुखाने के बाद में हमें साबुदाना मिलता है। ये इसका दूसरा प्रोडक्ट है। इसके अलावा यहाँ से लैक्टिक एसिड या स्टार्च भी निकाला जाता है, ये ध्यान रखना। तो आटा भी यहाँ पे हमें मिल जाता है, इसके अलावा साबुदाना भी बना लेते हैं। फिर क्या है, पैकेजिंग और स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपने फ्रेशली हार्वेस्ट करें टेपियोका के ट्यूबर, तो उन्हें फटाफट जूट के बोरों में भर करके सीधे नियर बाई मंडी में भेज दिया जाता है। और ये सब काम आपको 2 दिन के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा, ताकि मंडी से फटाफट बिक करके जो भी पोस्ट हार्वेस्ट की इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रोसेसिंग होगी इसकी, वहाँ पे भेज दिया जाए। चिप्स जो बनाए हैं, आटा, ये साबुदाना वगैरह, ये सारी चीज़ें मॉइस्चर प्रूफ पॉलीप्रोपाइलिन बैग जो आते हैं उनमें स्टोर करी जाती हैं, और फिर इसे किसी सूखे, ठंडे और वेल वेंटिलेटेड स्टोरेज गोडाउन में स्टोर करना पड़ता है, ताकि मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर ना जाए। इस टाइप के बोरे आते हैं पॉलीप्रोपाइलिन के, और इस तरीके से जो पैराफिन वैक्स की कोटिंग के बाद इस तरीके से पॉलीथिन में स्टोर कर दिया जाता है इसको। अब यहाँ पे कई सारे बाई प्रोडक्ट भी हैं, जैसे कि जो पत्ते होते हैं कसावा के, आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, पौधा तो बेकार है, तो इसके जो पत्ते हैं उनमें 20 से 25% प्रोटीन होता है। उबाल करके या फिर सुखा करके HCN को हटा करके चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये
साबूदाना बनाने के लिए आपने क्या करा था, सबसे पहले ट्यूबर को छिलका हटा करके अच्छे से धोने के बाद कद्दूकस कर लिया था, उसको पानी के साथ मिक्स करके छाना, तो मिल्की जो फ्लूइड था वो अलग हो गया जिससे सुखा के साबूदाना मिल गया, और जो लुगदी बची फाइब्रस पल्प, इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी होती है, तो इसको भी चारे के तौर पे या फिर बायोगैस प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे साइनोजेनिक टॉक्सिसिटी होती है, HCN बनता है यहाँ पे। जो कसावा का ट्यूबर है उसमें लिनेमेरिन ग्लूकोसाइड होता है, ये ध्यान रखना। जैसे ही ट्यूबर कटता है या क्रश किया आपने इसे, तो ये जो लिनेमेरिन ग्लूकोसाइड है, ये लिनेमेरीज जो एंजाइम होता है उसके प्रेजेंस में HCN में कन्वर्ट हो जाता है, और ये HCN है असली टॉक्सिक चीज़। HCN की जो सेफ लिमिट है वो लेस देन 10 मिलीग्राम होनी चाहिए पर केजी, या फिर 10 ppm आप कह सकते हो। अगर आप जो टेपियोका का ट्यूबर है उसका छिलका हटा देते हो, या फिर इसका फर्मेंटेशन करते हो, या फिर सुखा लेते हो इसे, या फिर बॉइलिंग करते हो, तो इससे जो HCN है उसको ख़त्म किया जा सकता है कम्प्लीटली। स्टोरेज लंबे समय तक इसलिए नहीं कर पाते, जैसा मैंने बताया कि 2 दिन में ख़राब होने लगेगा ये। रीज़न है PPD, पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजिकल डेटोरिएशन। डिगिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर ही इसमें ब्लू ब्लैक लाइन पड़नी शुरू हो जाती है अंदर, वस्कुलर स्ट्रीकिंग जिन्हें हम बोलते हैं। जो ट्यूबर का इनर पोर्शन है उस पर आपको ब्लू ब्लैक लाइनें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन नहीं है, बल्कि एक तरीके का ऑक्सीडेटिव एंजाइमेटिक प्रोसेस है, जो कि तब होता है जैसे ट्यूबर में कहीं से कट वगैरह लगेगा। और इसमें जो पेरोक्सिडेज एंजाइम है, फिनोलिक कंपाउंड है, ये चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं, ये ध्यान रखना। जैसे इस तरीके का यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा, अंदर से ब्लू ब्लैक लाइन है इस टाइप से, और 2 दिन के अंदर ख़राब। ये उबाल लिया, उबाल कर आप HCN को ख़त्म कर सकते हो। ये बगासे है इसका, साबूदाना बनाने के बाद में जो बचती है फाइबरस लुगदी। ठीक है, ये देखो, ये इसके चिप्स जो हैं ये सुखा रहे हैं, ये इस तरीके से काट लेते हैं। 2 से 5 mm का एक चिप होता है थिकनेस में। ये पैराफिन वैक्स की कोटिंग कर ली जाती है। ये कटिंग मशीन, मतलब वो है ये पीलिंग मशीन। छिलका आप चाहो तो हाथ से भी हटा सकते हो, नहीं तो मशीनों का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। पौधा इसका इस तरीके का होता है, ये डायग्राम है इसका। साबूदाना तो सबने खाया भी होगा। ये ध्यान रखना कि लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास का जो पोर्शन है, 2 से 3 सेंटीमीटर का मेन स्टेम का, वो इस पे छोड़ देते हैं, बाकी काट देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 से 3 सेंटीमीटर पोर्शन रखा है, बाकी काट दिया है। ये इस तरीके की खोद के निकाल लिया। अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, इस वाले ट्यूबर में इतना हिस्सा कट गया, हो सकता है निकालने के दौरान यहाँ पे फावड़ा वगैरह लग गया हो। यही चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो जहाँ 2 दिन तक आप स्टोर कर पाते नॉर्मली, ये और कम हो जाएगा, क्योंकि फिर वो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है ना। ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक।